टैली के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि अगर हमें टैली में सेल्स बिल में एसजीएसटी और सीजीएसटी टैक्स लगानी हो तो उसको टैली प्राइम में हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम बनाते हैं टैली में कंपनी। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे टैली स्टार्ट किया, सबसे पहले टैली हमसे लाइसेंस के लिए पूछता है। तो यहाँ पे सिंपल हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में करके और एंटर करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, टैली प्राइम में कुछ कंपनियाँ पहले से ही बनी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर क्रिएट कंपनी में आकर एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट कंपनी में एंटर किया, कंपनी क्रिएशन की पूरी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे सिंपल हम रवि स्टोर नाम की एक कंपनी बनाएंगे और बाकी सभी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो पे जाकर टैली में कंपनी बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रवि स्टोर लिखा और यहाँ पे स्टेट में हम मध्य प्रदेश लिख देंगे और एंटर किया। पिन कोड हम यहाँ पे अपना दे देंगे और बाकी सभी चीज़ों को एज इट इज़ करके हम एंटर करके हैं। और यहाँ पे जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे इसको एंटर किया तो यहाँ पे हमारी रवि स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट हो गई और कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज भी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए टैली प्राइम के कुछ ऑप्शन शो होने लगे। तो यहाँ पे सिंपल हम अभी जीएसटी का ऑप्शन चालू करेंगे, क्योंकि हमें सेल बिल में जीएसटी टैक्स को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे हम यस करके एंटर करेंगे और यहाँ पे जीएसटी की कुछ डिटेल हमें देनी है, जैसे स्टेट देना है, जीएसटी नंबर देना है। यहाँ पे स्टेट में हम मध्य प्रदेश लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइम में हम रेगुलर लिखेंगे और यहाँ पे एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी में नो रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल में यही डेट रहेगी। और यहाँ पे जीएसटी नंबर में हम अपना जीएसटी नंबर लिखेंगे। अभी हम फिलहाल कोई भी जीएसटी लिख देते हैं यहाँ पे और एंटर किया। जीएसटीआर 1 में मंथली है कि क्वार्टरली है, तो यहाँ पे हम मंथली लिख के एंटर करते हैं और यहाँ पे बाकी सभी चीज़ों को कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को हम यस कर देंगे और यहाँ पे ई वे बिल से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रही है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें लिखा रहता है, अमाउंट और डेट वगैरह। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमने इसको एक्सेप्ट किया और देखिए पूरी चीज़ों को हम एंटर कर रहे हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, रवि स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट हो गई। यहाँ पे नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है और ये टैली की डेट शो करा है 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो देखिए इस वीडियो में हमें सेल्स बिल में जीएसटी टैक्स लगाना सीखना है। तो सबसे पहले सिंपल हम आ जाते हैं वाउचर के अंदर और यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल F8 बटन से हम टैली में सेल्स ले आते हैं या फिर हम माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल्स वाउचर हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखिए सेल्स वाउचर ओपन हो गया हमारा। पार्टी अकाउंट नेम, जिस कंपनी को हम गुड्स सेल कर रहे हैं उस कंपनी का हमें यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा। तो सिंपल Alt C बटन करके हम लेजर बनाएंगे और या फिर क्रिएट में हम एंटर करके लेजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम Alt C कर रहे हैं और पंकज स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे हम गुड्स सेल कर रहे हैं। तो जब हम किसी कंपनी को गुड्स सेल करते हैं तो उसका जो ग्रुप होता है वो सन्डी डेटर्स ग्रुप होता है। अगर आपने टैली में ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में हमने ग्रुप के बारे में बताया है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरे ग्रुप कवर किए गए हैं। उस ग्रुप को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो उस ग्रुप में जाके आप टैली में ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सन्डी डेप्टर लेके हम एंटर करते हैं और यहाँ पे देखिए नीचे रजिस्ट्रेशन टाइम में हम रेगुलर लिखेंगे और जीएसटी नंबर में हम पंकज स्टोर का जीएसटी नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर 15 डिजिट का फ़िलहाल कोई भी नंबर लिख देते हैं और इसको एंटर करते हैं हम यहाँ पे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम नो ही रखते हैं और यहाँ पे इसका लेज़र एंटर करते हैं बनाकर। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया हमारा लेज़र बन गया पंकज स्टोर का। अब सेल्स लेजर में हमें सेल का लेज़र बनाना है तो Alt C करते हैं हम यहाँ पर और सेल्स लिखते हैं। सेल्स का जो ग्रुप होता है वो यहाँ पे सेल अकाउंट होता है, यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट डालते हैं और देखिए हमने जैसे यहाँ पे एंटर किया, अब जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में नो रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स करेंगे और यहाँ पे इसको पूरा एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ गया कि हमारे कौन से आइटम है। तो यहाँ पे सिंपल हम Alt C कर रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए हम प्रिज्म सीमेंट का लेज़र बनाते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। सीमेंट जो है बैग में आता है, तो यहाँ पे Alt C करके इसकी यूनिट बैग बना लेते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे भी बैग दे के एंटर करते हैं। और अब यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हमें यहाँ पे यस करना है और यहाँ पर देखिए हमें प्रिज्म सीमेंट की जीएसटी टैक्स वगैरह
HSN नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं यहाँ पे सीमेंट, और HSN में हमें इसका HSN नंबर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कोई भी HSN नंबर फिलहाल दे देते हैं। कैलकुलेशन टाइप में यहाँ हम ऑन वैल्यू लिखेंगे। टैक्सेबिलिटी में हमें टैक्सेबल देना है, और यहाँ पे सीमेंट में GST टैक्स कितना है वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीमेंट में 28% GST है, तो हमने यहाँ पे 28 लिखा। 28, अब देखिए सेंट्रल में 14% चला गया और स्टेट में 14% चला गया। तो यहाँ पे आधा GST हमारा सेंट्रल में गया और आधा मतलब 14% स्टेट गवर्नमेंट को गया। यहाँ पे हम सिंपल एंटर करते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखेंगे, और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए हमें क्वांटिटी लिखना है, तो यहाँ पे 12 बैग लिखते हैं। अमाउंट लिख दिया हमने यहाँ 320, एंटर किया। सेकंड नंबर आइटम बनाते हैं अल्ट सी करके ACC सीमेंट, और यहाँ पे एंटर करते हैं। यूनिट में बैग लिखते हैं। GST एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल में यस करेंगे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम सीमेंट लिख देते हैं, और HSN नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 6 डिजिट का। और कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल लिखते हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड में 28% लिख देते हैं, और 14 लिख के एंटर करते हैं। और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखते हैं, और एंटर किया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिख देते हैं 12 बैग, एंटर किया। अमाउंट लिखा यहाँ पे हमने इसका 350, और यहाँ पे थर्ड नंबर आइटम बनाते हैं अल्ट सी करके। और यहाँ पे मान लीजिए अगला है बिरला सीमेंट हम बनाते हैं। यूनिट में बैग डालते हैं, और यहाँ पे GST एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल में यस करेंगे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम सीमेंट लिख देते हैं। HSN नंबर में इसका HSN नंबर लिख देते हैं, एंटर किया। और कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिखेंगे। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल देंगे, और यहाँ पे GST लिखेंगे 28%, जो कि हाफ सेंट्रल में जाएगा और हाफ 14 स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखा, और यहाँ पे एंटर किया हमने इसको। इसकी क्वांटिटी लिखा, रेट लिख दिया हमने यहाँ पे 360, एंटर किया। एक आइटम और बनाते हैं अल्ट सी करके, और अगला जो आइटम बनाते हैं हम यहाँ पे वो बनाते हैं, मान लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट बनाते हैं हम यहाँ पे। एंटर किया हमने यहाँ पे। यूनिट में बैग लिखा, GST एप्लीकेबल लिखा, सेट अल्टर GST में यस किया, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम सीमेंट लिखते हैं, एंटर किया। HSN नंबर लिखा हमने यहाँ पे, और एंटर किया। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिखा। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल देना है। 28% लिखा, जिसमें 14 सेंट्रल टैक्स चला गया और 14 स्टेट टैक्स चला गया। एंटर किया। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखा, और यहाँ पे इसको एंटर किया। क्वांटिटी लिखी इसकी यहाँ पे 12, और अमाउंट लिख दिया यहाँ पे हमने 380, एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पूरे आइटम बन गए। अब यहाँ पे देखिए हमें टैक्स लगानी है, तो इस टोटल के बाहर आएंगे हम यहाँ पे, और एक बार और एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल के नीचे आ गए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे SGST टैक्स लगानी है, तो सिंपल अल्ट सी किया और SGST लिखा हमने यहाँ पे। इसका जो ग्रुप होगा वो ड्यूटीज एंड टैक्स है, और यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में GST लिखा, और यहाँ पे हमें देना है स्टेट टैक्स देना है, और एंटर किया हमने यहाँ पे स्टेट टैक्स देके। बाकी सभी चीज़ों में हम कुछ भी नहीं देंगे, और एंटर किया। देखिए यहाँ पे SGST टैक्स आ गया हमारा, और एंटर किया। अब हमें यहाँ पे CGST टैक्स बनाना है, तो अल्ट सी किया, और यहाँ पे CGST टैक्स लिखा हमने, ड्यूटीज एंड टैक्स लिखा। टाइप ऑफ ड्यूटी में हमने यहाँ पे GST लिखा, और CGST मतलब सेंट्रल टैक्स लिखा, और यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, हमारा SGST टैक्स भी आ गया और CGST टैक्स भी हमारा आ गया। यहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और पूरा एंटर करते हैं। अब देखिए इसको हमने पूरा एंटर किया। अब आइए इसको देखते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे स्कैप किया, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले में डे बुक में आना है, और डे बुक में आने के बाद देखिए पंकज स्टोर नाम की ये एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे इसको हम एंटर करेंगे, और यहाँ पे अगर हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है तो अल्ट P बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे करंट में एंटर करेंगे। देखिए जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ पे कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू और प्रिंट 3 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे हम पहले इसका। देखिए ये प्रीव्यू आ गया यहाँ पे। अब हम इसको जूम करके देखेंगे, तो अल्ट Z इसकी शॉर्टकट की है। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे अल्ट Z किया, देखिए हमारी कंपनी जिस कंपनी को गुड्स सेल किया है उसका नाम, और यहाँ पे डेट, बिल नंबर, इनवाइस नंबर, पूरे आइटम, HSN नंबर, ये SGST और CGST, और यहाँ पे नीचे इसकी डिटेल भी दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको हम स्कैप करके आ जाते हैं वापस टैली के फर्स्ट पेज, गेटवे ऑफ टैली पे। टैली के इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमें सेल बिल में SGST और CGST टैक्स लगाना हो तो उसका ऑप्शन हम कैसे चालू करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, और उसको टैली प्राइम में देखेंगे कैसे।
से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं टैली प्राइम के अगले वीडियो में।